शुभ प्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोता, अल्जाइमर एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त और सोचने समझने की शक्ति कम होती रहती है। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से उम्रदराज लोगों में देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत आम समस्या की तरह होती है जो भूलने की आदत से शुरू होती है, मगर हम इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस बीमारी पर ध्यान ना देने की मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसका उत्तर भी काफी आसान है, अल्जाइमर रोग की जानकारी का ना होना। तो चलिए, 21 सितंबर का दिन हर वर्ष निश्चित रहता है विश्व भर में वर्ल्ड अल्जाइमर डे के तौर पर, ताकि इस बीमारी को लेकर खुलकर बात की जाए और लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाए। कार्यक्रम शुभ प्रभात में आज हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर हैं डॉक्टर अखिल मीनिया, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आम दिनचर्या में देखा जाए तो हम अक्सर कुछ चीजें भूल जाते हैं, जैसे किसी का नाम भूल जाना, कोई वस्तु कहाँ रखी है इसके बारे में भूल जाना, या किसी का मोबाइल नंबर भूल जाना। मगर स्थिति कब गंभीर हो जाती है और अल्जाइमर जैसी बीमारी का रूप ले लेती है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि व्यक्ति कब इस मानसिक रोग का शिकार हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता, या फिर वो एडमिट नहीं करना चाहता कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुका है? अल्जाइमर डिसऑर्डर या अल्जाइमर डिजीज बेसिकली एक तरह का डिमेंशिया है। तो अल्जाइमर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिमेंशिया क्या चीज होती है। जी। तो डिमेंशिया किस तरह की बीमारी है जिसमें कि एक प्रोग्रेशन होता है, आस्ता आस्ता इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है, और उसकी अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। अब ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या है? इंसान की बोलने की क्षमता, उसकी किसी चीज को समझने की क्षमता, कोई थ्योरेटिकल चीज करने की क्षमता, प्लानिंग, जजमेंट, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें याददाश्त के साथ साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है, और हम इसको मेंटल रिटार्डेशन या दिमाग की कमी नहीं कह सकते। जैसे आप देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं दिमाग की कमी के साथ, तो हमें डिमेंशिया को उससे अलग रखना है। ये दिमाग, हाँ, हम उससे रिलेट नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो इंसान की पहले जो मानसिक क्षमता थी उसमें बड़ी गिरावट आ गई है, आप उसे हम डिमेंशिया कहेंगे। अल्जाइमर एक तरह का डिमेंशिया है, ऑल्दो सबसे ज्यादा जो डिमेंशिया का कारण मिलता है 50 से 60%, वो अल्जाइमर डिसऑर्डर ही है। अल्जाइमर डिसऑर्डर एक तरह का न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और ये एक तरह का इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है, मतलब इसकी पूरी तरह से क्योर मौजूद नहीं है। और ये हमें देखा जाता है ज्यादातर 65 साल की उम्र अगर आप देखें तो 5% नॉर्मल पॉपुलेशन में ये दिखता है। 85 एज के आगे ये 20 से 40% लोगों में ये देखा जाता है। तो मुख्य तौर पे अगर आपसे पूछूं क्या कारण इसके हो सकते हैं इस बीमारी के पीछे? देखिए, अल्जाइमर का अगर आप अगर आप कोई कारण जानना चाहें तो ये अभी भी एक तरह से रिसर्च पर्पस ही है। कोई क्लियर कारण इसका आज तक नहीं मिल सका है, लेकिन काफी ऐसे कारण हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें तो ब्रेन में एमेलॉइड डिपॉजिट मिलते हैं, वो एक टिपिकल पहचान है इस डिसऑर्डर की। अगर हम बात करें, जैसे हम कह रहे थे कि किस रीजन से हो सकता है, तो सबसे कॉमन रीजन इसमें हमें जेनेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। जी, तो क्या इसके पीछे जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं? हमने देखा है जिस भी इंसान को अगर अल्जाइमर है तो 40% ऐसा केस हमें देखा जाता है कि उसकी फैमिली में पहले भी किसी को अल्जाइमर रहा हो। अच्छा। कुछ स्पेसिफिक जीन्स भी हैं जिसके थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है। और शरीर में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर या कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनकी कमी की वजह से, जिसमें बड़े कॉमन एसिटाइल कोलिन और नॉन एपिनेफ्रिन आते हैं, उनकी वजह से हो जाता है। पहले कहा करते थे कि एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी से भी हो सकता है, वैसे हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो ओवरऑल अगर हम कहा जाए तो अभी भी ये एक तरह की थ्योरेटिकल है, एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं पता, लेकिन ये मल्टीपल रीजंस हैं और एमेलॉइड डिपॉजिट जो है वो देखा जा सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इस रोग की किस प्रकार से पहचान हो सकती है? जैसे अगर भूलने की बीमारी अगर से उसके नाम से जाना जाता है, तो भूलते तो हम अक्सर दिन में कुछ चीजें भूल जाते हैं जो आम लाइफ में, तो ये कब इतनी गंभीर हो जाती है कि हम कहें कि नहीं जी हम अल्जाइमर के मरीज हो चुके हैं? ये अल्जाइमर बीमारी मोस्टली 60 साल के बाद ही देखी जाती है। हालांकि कुछ बड़े रेयर केस मिले हैं जिनमें 40 के बाद भी ये बीमारी देखी गई है, बट ज्यादातर 60-65 साल के बाद ही ये बीमारी देखी जाती है। शुरुआत कहें तो पेशेंट की मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, और मेमोरी की भी बात करें तो बिल्कुल रिसेंट मेमोरी में। जैसे अगर पेशेंट हमारे पास आएगा
सुबह कोई 10-11 बजे, तो हम उससे यही पूछेंगे आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो वो बता नहीं पाएगा ठीक तरीके से। ओह पेशेंट अगर घर से निकलता है कहीं जाने के लिए, बार बार अपनी गाड़ी की चाबी घर पे भूल जाएगा, जी अपना पर्स भूल जाएगा, कोई सामान कहीं रख के बार बार भूल जाएगा। और ये कंप्लेंट सिर्फ मरीज की नहीं होगी, उसके घर वाले भी कहेंगे कि ऐसा ये पेशेंट के साथ बार बार हो रहा है। हम्म। तो इन बीमारियों की, अल्जाइमर की बीमारी जो है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे जो मेन चीज हम देखते हैं वो देखते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड जी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। जी 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 लेकिन हम अगर इसके लक्षणों को बहुत जल्दी पकड़ पाए, बहुत जल्दी अगर हम इसकी दवा शुरू कर पाए, जी तो हम तो इंसान की कंट्रोल क्वालिटी किया ऑफ जा लाइफ सकता का, है। हाँ, हम जी इसे कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारी को डिले कर सकते हैं। जी अल्टीमेटली उससे फायदा ये होगा कि मरीज की जो जीवन की जो क्वालिटी है लाइफ की, वो इम्प्रूव हो बेटर जाएगी, हो सकती है। जी उसकी ऑटोनॉमी जो है वो अच्छी हो जाएगी, वो अपनी सेल्फ केयर को ले सकता है, अच्छी तरह से देख सकता है। एक इंसान अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े पोस्ट पे रहा है, जी उसने कई लोगों को अपने अंडर काम करवाया है, हम्म। अपनी लाइफ का हर काम वो बड़े आराम से कर लेता था। आज एक लाइफ में एक ऐसी स्टेज उसकी आ जाती है कि वो अपनी लाइफ के छोटे से छोटे काम खुद नहीं कर पा रहा। जी तो ऐसी सिचुएशन आने पे पेशेंट बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो हम अर्ली डायग्नोज करके, अर्ली मेडिकेशन इनिशिएट करके एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं, जी इससे वो थोड़ा बेटर रहता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसके अगर मैं पूछूं तो इसके क्या कोई टेस्ट वगैरह होते हैं इसके, वहां से पता चलता है, या पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं या कुछ और टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है कि ये किस कदर बीमारी बढ़ चुकी है? सर, इसका बेसिकली ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं है, जी लेकिन अल्जाइमर के पेशेंट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके जब ब्रेन की स्टडी की गई है उसमें एमिलॉइड डिपॉजिट मिलते हैं, या हम पेशेंट के जब दिमाग के स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह जब हम करवाते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस दिखती हैं, जैसे कॉर्टिकल सर्काई होते हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं, ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं। जी तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमें ब्रेन की एट्रोफी के चेंजेस मिलते हैं। एट्रोफी मतलब ब्रेन का साइज पहले से कम हो गया है। स्कीज हो जाता हाँ, आप सिंपल भाषा में आप इसको स्कीज कह सकते हैं जी कि जी पहले जितना साइज था उससे थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। जी। इसको न्यूरो प्रॉब्लम से जोड़ा जाता है क्या? न्यूरॉन्स में भी कमी हो जाती है थोड़ी सी? हाँ हाँ, अब देखा गया जब वो ब्रेन की जब स्टडी की गई है उसमें काफी देखा गया है, मतलब न्यूरॉन लेवल तक इनमें जो डीजनरेटिव चेंजेस इनमें देखी गई हैं। जी अब वो कुछ साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स हैं, वो यहाँ बताना क्योंकि आम जनता वो समझ नहीं पाएंगे, जी तो काफी बेसिक न्यूरोनल लेवल तक इसमें डीजनरेशन होता है। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या इसको आप कह सकते हैं कि अल्जाइमर रोग एक तरह से पेशेंट में बढ़ जाता है क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती इस रोग के बारे में, और हम अक्सर इसको थोड़े से हल्के में लेते हैं कि हम ये चीज़ भूल गए, वो चीज़ भूल गए? हमारी सोसाइटी में ऐसा क्या है कि हमारी सोसाइटी में एज रिलेटेड अगर किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम हो रही है, उसे बड़ा नॉर्मल माना जाता है। जी आपने भी अक्सर देखा होगा, अगर हम किसी से पूछते हैं किसी बुजुर्ग के बारे में कि भाई कैसे है, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, उम्र के हिसाब से ठीक चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हाँ, वो हल्की याददाश्त के जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसे मोस्टली हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी तो नॉर्मल एजिंग में भी अब फर्क तो पड़ेगा ना हमारी मेमोरी में, क्योंकि हमारे शरीर कमजोर हो रहा है, हमारी हर चीज का, हमारा सब कुछ करने की क्षमता कम हो रही है, बिल्कुल। उसके साथ हमारी मेमोरी में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी सिर्फ मेमोरी में हल्का फर्क पड़ेगा, उसके साथ हमारी जो बाकी, जैसे मैंने कॉग्निटिव एबिलिटीज बताई जी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम्म। हमें नॉर्मल एजिंग को एक डिमेंशिया या अल्जाइमर से होने वाली चेंजेस से डिफरेंशिएट करना है। जी सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है, हमें उनका थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। अब देखिए, डिमेंशिया जो है वो अल्जाइमर 50-60% केसेस में होता है, जी लेकिन इसके और भी कई कारण है, जी जैसे कि दिमाग में खून का रिसाव हो जाना, कोई चोट लग जाना उसकी वजह से, या कुछ और ऐसे डिमेंशिया है, लीव बॉडी डिमेंशिया होता है। कभी कभार थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन जब बड़ी सीवियर हो जाती है तब भी मिलता है। जी अगर इंसान शराब का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है बहुत देर से, उसमें भी ऐसा देखा जाता है। जी कुछ हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग में भी देखा जाता है, विटामिन B12 या नाइसिन की डेफिशिएंसी में भी ऐसा देखा जाता है। जी तो हमें इवेलुएट तो करना है, हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हो सके तो ये सारे लैब टेस्ट, जिससे कि बाकी चीजें रूल आउट हो जाती हैं। उसके बाद हमारा कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट पे हम स्कोर करते हैं, स्कोर के हिसाब से हम इस चीज को डायग्नोज करते जी हैं। जी जी तो पेशेंट की जो मोस्टली कंप्लेंट होती हैं वो यही होती है कि मुझे याद नहीं रह रहा और मेरी माइंड की पहले जैसी कैपेसिटी नहीं रही, नहीं और जी उनके फैमिली के मेंबर इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि हम भी ऐसा देख रहे हैं। जी जी। जैसा आप अपनी जो जानकारी दे रहे हैं उसमें डायमेंशिया और अल्जाइमर दोनों को आप कोड कर रहे हैं,
मैं डिमेंशिया के बारे में थोड़ा सा, डिमेंशिया भी क्या कोरिलेटेड है अल्जाइमर से? ये डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है जी। और डिमेंशिया, अल्जाइमर एक टाइप का डिमेंशिया है। राइट। दुनिया में जितने भी हमें डिमेंशिया के या याददाश्त वाले केस मिलते हैं, याददाश्त की प्रॉब्लम और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, उसमें 50 से 60% केस अल्जाइमर डिमेंशिया के हैं। जी जी जी। मतलब डिमेंशिया एक बीमारी है और वो बीमारी एक अल्जाइमर भी है, उसमें वेस्कुलर डिमेंशिया भी है, उसमें हाइपोथायराइड अल्कोहल डिमेंशिया, टर्म्स में जो हम कहेंगे डिमेंशिया कहेंगे। हाँ जी, ब्रॉड टर्म में हम डिमेंशिया कहते हैं, लेकिन सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे में ये चीजें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी भी मरीज को राउंड अबाउट, पहले तो हम 60-65 कहते थे, अब हम 45-50 के बाद ही कहेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा भी उन चीजों में लग रहा है जी। कि आपको आपकी सोचने समझने की शक्ति में थोड़ी कमी आ रही है, आप चीजें बार बार भूल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हमें अगर पेशेंट जैसे हमारे पास आता है, हमें सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है कहीं वो क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित तो नहीं है। जी। क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस की वजह से उनको भी डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, याददाश्त की प्रॉब्लम। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, इसे हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं या झूठा डिमेंशिया कहते हैं। जी। और जैसे ही उनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, उनका डिमेंशिया भी ठीक हो जाता है। जी। तो ऐसे पेशेंट अगर उनको कभी भी ऐसे याददाश्त की प्रॉब्लम लगे या डिप्रेशन की वजह से वो 40-50 साल में अगर लगता है, तो आप निकटतम अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। हमने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर जम्मू डिवीजन की हर डिस्ट्रिक्ट में साइकेट्री ओपीडी की व्यवस्था करवा रखी है। और खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, हमारे जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो पेरिफेरल लेवल तक, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी जाते हैं। वो वीकली उनके डेज होते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां जाके आप पता कर सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट करवा सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपके लक्षण पकड़ सकें, जल्दी से जल्दी अगर आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर वाली प्रॉब्लम है, इसका इलाज शुरू कर सकें, ताकि आपका जीवन आगे स्वस्थ रहे। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ टेस्ट वगैरह की सारी व्यवस्था रहती है? डिमेंशिया में कोई पर्टिकुलर ऐसा टेस्ट नहीं करना होता, मोस्टली हम दिमाग के स्कैन करवाते हैं जी। अगर हमने पेशेंट की हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि पेशेंट अल्कोहलिक नहीं है, उसका किसी हैवी मेटल से एक्सपोजर नहीं है, उसका डाइट वगैरह भी ठीक है, तो इससे ही हम काफ़ी चीज़ें रूल आउट कर लेते हैं, थायराइड वगैरह उसको रूल आउट कर लेते हैं जी। तो फिर हमारे पास मोस्टली उनकी कंप्लेंट के बाद दिमाग के स्कैन ही रहते हैं, और सीटी स्कैन की फैसिलिटी तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है जी। तो वो हम करवा सकते हैं उनका, और उससे हम अपने डायग्नोसिस को और पुख्ता बना सकते हैं। जी। चलिए, ये तो हो गया ट्रीटमेंट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये अल्जाइमर रोग ना हो या डिमेंशिया ना हो, इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं अर्ली लाइफ में? सर, अगर हम सिंपल डिमेंशिया की बात करें तो किस तरह हम बचा सकते हैं, तो हमें एक बहुत ही हेल्दी जीवन जीना चाहिए। हमारा बीपी कंट्रोल में रहे, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, हमारी शुगर कंट्रोल में रहे, हमारा थायराइड कंट्रोल में रहे, और बेसिकली हमारा गोल, जब एक इंसान को जब डिमेंशिया हो जाता है तो हमारा गोल ये रहता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखें, मैक्सिमम उसके फंक्शन को मेंटेन रखें, और उसकी जो मूड और बिहेवियर है उसको भी हम स्टेबलाइज कर सकें जी। क्योंकि डिमेंशिया का जो पेशेंट है उसको साथ में मूड प्रॉब्लम या साइकेट्रिक प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा देखी गई है, जिसमें साइकोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसके लिए अगर आपकी फैमिली में अगर पहले किसी को डिमेंशिया की या अल्जाइमर की प्रॉब्लम रही है तो आप अपना ध्यान रखिए, आप अपने 40-45 की एज के बाद खास ध्यान रखिए, अपने छोटे छोटे सिम्टम्स को पकड़िए, और अगर आपको लगता है कि आप रिकरेंट चीजें भूल रहे हैं, देखिए डिमेंशिया में, अल्जाइमर में जब शुरुआत में जब इंसान भूलने लगता है ना, तो वो पुरानी चीजें नहीं भूलता। घर वाले अक्सर इस चीज से धोखा खाते हैं कि देखिए, वो हमें कहते हैं कि देखिए हमारे जो पेशेंट है, बुजुर्ग हैं, इनको तो अपने जन्म की तारीख भी पता है, इनको ये भी पता है मेरी शादी कब हुई है। तो पुरानी चीजें इनिशियली सब याद रहती हैं, वो पहले नई चीजें भूलना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हाँ जी, डेली जाते हुए अपना पर्स भूल जाएंगे, चाबी भूल जाएंगे, चीज रख के कहीं भूल जाएंगे, बट आस्ता जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है फिर उनके पीछे की मेमोरी भी जाती जाती है। जी। जैसा अगर भूलने की बीमारी है तो क्या व्यक्ति कोई भी अपना घर का रास्ता भूल सकता है, या ड्राइव करने में उससे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, उसे ड्राइव करना बंद कर देना चाहिए? जब ये डिमेंशिया या अल्जाइमर अगर बहुत सीरियस स्टेज में जब चला जाता है तो हमने अक्सर मरीज को देखा है कि मरीज अपने कमरे से अगर बाथरूम भी जाता है ना, तो वो बाथरूम से वापस आने का रास्ता अपने कमरे का भूल जाता है। वो अगर अपने घर की गली से बाहर निकलता है तो वापस अपने घर की गली भी भूल जाता है। तो बहुत एट रिस्क होते हैं ये पेशेंट, बाहर जाके ये कहीं जाके खो सकते हैं।
तो हमें इनका बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए, इनको अकेले कभी नहीं भेजना चाहिए और हमेशा उनके साथ कोई ना कोई इंसान को रखना चाहिए। जी, तो चलिए मैं आखिर में आपसे दोबारा पूछूंगा कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में आपको विशेष हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अल्जाइमर डिमेंशिया हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, बट कई तरह के डिमेंशिया जिसमें आपको मैंने बताया डिले कर सकते हैं उनको। हाँ, लेकिन कई और डिमेंशिया जैसे वेस्कुलर डिमेंशिया है या ये थायराइड वगैरह, इनको हम वापस पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं जी। लेकिन अगर अल्जाइमर है तो हमारा ट्रीटमेंट किस तरह रहता है, कुछ तो पहले दवाइयां हैं, घर के परिवार के लोग क्या कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जी। हमें एक तरह पूरे फैमिली को ये डिसऑर्डर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है जी। और मरीज को भी हमें पूरी तरह समझाना पड़ता है जी। ताकि मरीज भाई ने बताना चाहता है कि आपकी क्या सिचुएशन है और ये बीमारी किस तरह और आगे किस तरह हो सकती है। हमें उनके फैमिली मेंबर्स को खासकर समझाना पड़ता है क्योंकि फैमिली मेंबर एक प्रोलॉन्ग्ड उनकी केयर करते करते खुद भी कहीं ना कहीं हाँ खुद गिल्ट में आ जाते हैं, खुद ग्रीफ में डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर मेडिकल टर्म में कहें तो वो सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना काम छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और अपने घर के बुजुर्ग के साथ लगे रहे हैं। तो हमें उन्हें भी समझाना है कि किस तरह वो इनको टैकल कर सकते हैं। हम पेशेंट की एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं, पेशेंट को बताते हैं आप अपना कैलेंडर मेंटेन रखिए, डेली एक चार्ट बना के रखिए हर चीज का आपने क्या काम करना, उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मरीज अक्सर बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, तो हमें उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसकी भी देनी पड़ती है, डिप्रेशन की दवाई भी देनी पड़ सकती है। इन मरीजों में अक्सर हम देखते हैं कि मरीज को नींद नहीं आती तो हमें नींद की दवाई भी देनी पड़ती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उस तरीके से करते हैं। बाकी फैमिली वाले उसके साथ ज्यादा से ज्यादा मरीज के साथ टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर अखिल मीनिया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें वर्ल्ड अल्जाइमर डे के तौर पे दी। अल्जाइमर पेशेंट्स की क्या स्थिति होती है और हमारी ड्यूटी क्या है, एक फैमिली की ड्यूटी क्या है कि इन पेशेंट्स के साथ कैसे डील करें। कार्यक्रम शुभ प्रभात में बहुत सा धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। अभी